औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर एक अच्छी जॉब लेकर आपके पास आए हैं और जॉब जो है वह पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की। जी हाँ, CAA पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं। तो अभी ये जो जॉब है ये है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। जी देखिए, यहाँ पे हम इसके पेज में जाएंगे। ये डायरेक्ट ये पेज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि क्या है एडवर्टाइजमेंट और किस तरीके से हमको उसका फॉर्म को फिल करना है। इसमें दो किस्म की जॉब्स हैं, एक ज़रा हैवी है वो ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, दूसरी नॉर्मल वैकेंसीज़ है, 850 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। इसका फॉर्म कैसे फिल होगा, कहाँ से आएगा, क्या करना होगा, तमाम डिटेल मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आखिर तक ताकि आप जान पाएँ कि ये जॉब्स हैं इनका क्या तरीक़ाकार है कि जिस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों को पता चल जाए कि ये जॉब्स आई हुई हैं। और अगर कोई परेशानी है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई मसला है, कोई बात पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम उसका आपको जवाब देंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जानिएगा कि आप किस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद का हिस्सा बन सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप। जी दोस्तों, सबसे पहले तो हम जी जाएंगे, देखिए CAPakiStan.com.pk/jobs/careers पे। ये देख रहे हैं जिस तरह के आप यहाँ पे तमाम डिटेल यहाँ पे इस वेबसाइट में आप जाएंगे CAA के पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के जॉब्स के ऑप्शन में। और फिर यहाँ जाके आप ये देखिए यहाँ पे जो है वीकेंड सिचुएशन जो है यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, ठीक है। ये बायोडाटा है, ये दो आपको डाउनलोड कर लेना है, एडवर्टाइजर नंबर 17 और 16, ठीक है जी। ये दोनों डाउनलोड करेंगे, इसमें तमाम डिटेल है और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी यहीं पर है। तो बहरहाल मैं आपको देखिए सबसे पहले जो ये बड़ी वैकेंसी है इस पर डिस्कस करते हैं। एक पोस्ट है जो कि मेरिट बेस पर है, ग्रेजुएट है, एक्सपीरियंस 20 साल का है, ठीक है। उम्र की हद 57 है। सैलरी भी माशाल्लाह आप यहाँ देख ही रहे होंगे पर मंथ सैलरी क्या है। बहरहाल उसके बाद देखिए ठीक है, ये देखिए 4,46,331 रुपये पर मंथ सैलरी है। उसके बाद 3 पोजीशंस है। ये देखिए फायर इंस्ट्रक्टर पायलट है और यहाँ पे जो है डायरेक्टर सिक्योरिटी है। फायर इंस्ट्रक्टर जो पायलट है उसकी जी देखिए जी 6,75,000 रुपये सैलरी है पर मंथ। डिटेल यहाँ पर है, ग्रेजुएट है, बाकी तमाम डिटेल इस तरह। ये भी और भी वैकेंसीज है, बड़ी वैकेंसीज है इसका, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसका ऑनलाइन फॉर्म है जो कि मैंने आपको दिखाया था इनकी यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये देखें कि NTS की भी डिटेल है यहाँ पे, आप NTS के थ्रू भी इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल है सारी जो कि हैवी जॉब्स हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ी कम डिटेल बताई है क्योंकि मैं ज़्यादातर छोटी लेवल जॉब से बात करता हूँ। तो देखिए उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर 16, ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो देखिए ये आ गया है। अब देखिए इसमें जो मेन है एयरपोर्ट फैसिलिटेशन असिस्टेंट, 120 पोस्ट है जी इसकी, 35,000 रुपये सैलरी है। और देखिए इसमें जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 35 साल के अंदर उम्र। उसके बाद जी है जी एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर, एक पोजीशन है, 40,000 रुपये सैलरी है, मिडिल तालीम, HTV ड्राइविंग लाइसेंस हो। फिर जी ग्रेडर ऑपरेटर, ये भी एक पोजीशन है, मिडिल है तालीम। ट्रैक्टर ड्राइवर 8 पोजीशन है, मिडिल है तालीम। जनरेटर जो है 320 पोजीशन है, मिडल है तालीम, ठीक है। सैलरी देखिए यहाँ भी 25,000 रुपये है, 40 साल के अंदर उम्र है। उसके बाद जी मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर जो है 65 पोजीशंस है और 28,000 रुपये सैलरी है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी मिडल है तालीम, LTV लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जी की ट्रॉली ये ट्रेवलर जो है 80 वैकेंसीज है टोटल, 20,000 रुपये सैलरी है, मिडल है तालीम, 40 साल है उम्र। फिर जी ग्लास क्लीनर 55 पोस्ट है, 20,000 रुपये सैलरी है, मिडल है तालीम, 40 साल है उम्र। उसके बाद जी माली की वैकेंसीज है 190, ठीक है जी। 190 माली चाहिए जिनको, 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी के, 2 साल में कॉन्ट्रैक्ट, मिडल है तालीम, एक्सपीरियंस होना चाहिए और 40 साल उम्र होनी चाहिए। फिर जी टेलीफोन ऑपरेटर है 57, यानी कि 57 वैकेंसीज है, 20,000 रुपये सैलरी है और उसके अलावा जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिस तरह सभी का है, मिडल है तालीम, एक्सपीरियंस होना चाहिए और 40 साल के अंदर उम्र होनी चाहिए जी। अब टर्म्स एंड रेफरेंस किस तरीके से हम फिल करेंगे, फॉर्म क्या है, मजीद डिटेल ये भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ।
अच्छा, यहाँ एक चीज़ शायद मैंने पहले बताई है या नहीं मुझे याद नहीं, तो बारे मैं फिर बता दूं कि ये जो जॉब्स है इस्लामाबाद एयरपोर्ट की है, तो इस्लामाबाद में तैनाती होगी, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये जॉब मैं शेयर कर रहा हूँ कि कराची वाले भी चाहें तो अच्छी जॉब है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट में तैनाती होगी, वहीं जाके जॉब आपको करनी पड़ेगी। तो मैं कैंडिडेट रिक्वायरमेंट में पूरा चलता हूँ। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो वो हो जाएगा। फिजिकल टेस्ट, फिटनेस टेस्ट वगैरह सब चीज़ें होंगी। उसके बाद इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये तमाम चीज़ें वहाँ पे होंगी, और फिर अलग अलग नोटिस वहीं पे मेंशन होगा कि कौन से कैंडिडेट जो है उनको चुना गया है। ठीक है, टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने होंगे, जो कोई TADA नहीं दिया जाएगा इससे पहले, और मेडिकल फिटनेस भी आपको जो है वो भी करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने बुलाया है तो वो NOC के थ्रू आएंगे, ये वही डिटेल है नॉर्मल। ठीक है, और इसके अलावा ये देखिए, अगर कोई डिटेल आपकी गलत निकली या फेक निकली तो आपको उसी टाइम जो है आपको वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ड्यूटी के दौरान भी और ड्यूटी से पहले भी अगर पता लगा तो आपको फारिग कर दिया जाएगा, जी नहीं रखा जाएगा। देखिए, अब ये सबसे अहम बात है कि कैंडिडेट्स एंड एप्लीकेशन अलोंग विद बायोडाटा फॉर्म एज पर स्पेसिमेन की, यानी कि ये देखिए, ये 4 दिसंबर आखिरी तारीख है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ये है एड्रेस के जहाँ पे जाएगा, ये आपका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म इसी पेज में नीचे देखिए, ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप फिल करेंगे अच्छे से। ये तो ऑफिस यूज, ये यहाँ पे वो फिल करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसे मैंने आपको बताया था, ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2019, यहाँ से भी आपने जो 16/2019। ठीक है, उसके बाद पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड करना चाह रहे हैं, जो सारी पोस्ट हैं इनमें से किसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं जी। उसके बाद आपका नाम, जेंडर, यानी कि लड़का है या लड़की है, क्या है, फादर नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन होता है, रिलीजन से मतलब मजहब इस्लाम या गैर मुस्लिम, क्वालिफिकेशन क्या है, डिवीज़न ग्रेड क्या आया था, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, मतलब मैट्रिक है, और ग्रेड है जो A, और सब्जेक्ट है साइंस। हर इसके अलावा मैट्रिक के अलावा इंटर है या उससे ज़्यादा है उसका भी इस तरह, कोई और एक्स्ट्रा कोर्सेज है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस को जो है वो आपको यहाँ पे किसी भी फील्ड से मुतालिक, फिर आपका मुकम्मल पता यहाँ पे, टेलीफोन नंबर घर का और ऑफिस का यहाँ पे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे, चॉइस ऑफ सेंटर, टेस्ट सिटी, यानी कि कहाँ पे आप जो है टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप कराची यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आप कराची में भी इसके टेस्ट होंगे। अच्छा जी, आर्म फोर्स से रिटायर है तो इसको आपको फिल करना है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको छोड़ दीजिए, सिग्नेचर कीजिए, डेट डालिए।